क्या आपकी भृकुटी फुदक रही थी और अचानक आज्ञा चक्र पर दिखते रंग गायब हो गए? क्या आपकी साधना पीछे जा रही है या ये किसी गहरे रहस्य का इशारा है? मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपके बताऊंगा। कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि मेरी भृकुटी पर पहले कलर नज़र आते थे, अब वो धीरे धीरे गायब होते हुए जा रहे हैं। भृकुटी क्यों फुदकती है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। भृकुटी का फुदकना एक गहरा ऊर्जा संकेत है। जब तीसरी आँख आज्ञा चक्र के पास ऊर्जा संचित होने लगती है तो वहाँ सूक्ष्म कंपन शुरू हो जाते हैं। यह कंपन पिंगला और ईड़ा नाड़ी का संतुलन बनने पर होता है। हमारे मूलाधार चक्र में मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मौजूद रहती है। एक एक चक्र पर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर ये ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तभी हमें ये सब महसूस होने लगता है। जो आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते हैं तो आपको ये दिव्य अनुभूति होने लगती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश के लिए मार्ग खोजती है और जब ध्यान की अवस्था गहरी होने लगती है, ये फुदकन वास्तव में एक न्यूरो स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का प्रतीक है। आपकी चेतना जागृत हो रही है। आज्ञा चक्र पर रंग दिखना क्यों बंद हो गए? कई साधकों ने ये प्रश्न भी किया है, मैसेज भी किया, फ़ोन भी करते हैं। उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ समय तक साधक को ध्यान में नीला, बैंगनी, सफ़ेद, सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। ये रंग चित्त की शुद्धता के प्रतीक होते हैं। जो आप आध्यात्मिकता की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, आपके शरीर के अंदर वो शुद्धता चक्रों के माध्यम से आने लगती है। आपके मन से विषय विकारों की अशुद्धियाँ दूर होना प्रारंभ हो जाती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण हृदय के अंदर प्रकट होने लगते हैं। तीसरी आँख के जागरण का जो प्रक्रिया मन में गहराई में प्रवेश की पहचान होती है, परंतु फिर भी ये रंग अचानक दिखना बंद क्यों हो जाते हैं? जागरूकता की गहराई बदली। जब चेतना और स्टेबल हो गई, रंग अब भीतर महसूस होने लगेंगे। दिखने की जगह आपके अंतःकरण के अंदर वो एक आनंद की अनुभूति प्रकट होने लगेगी। हर पल जब भी आप ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, प्राणायाम करेंगे तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आपके जीवन के अंदर आते हैं। जब अंदर से अंतःकरण में बदलाव होता है, हमारे सारे चक्र के अंदर मौजूद 5 तत्व हैं, इनकी बैलेंसिंग हो जाती है। छठी जल पावक, गगन समीरा, छठी आत्मा अपने मोल को पहचान करके शरीर का संपर्क उस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में करने लगती है, तो हमारे माइंड का इंटरफेक्शन यानी कि साधना या वो अनुभव डुअल हो जाता है, डबल हो जाता है। आपको स्वयं ये एहसास होने लगता है नई अवस्था की तैयारी, जैसे कोई द्वार पार हो चुका हो, अगला द्वार दिख नहीं रहा हो, क्योंकि वह आपको शून्य में प्रवेश करना चाहता है और आपको ये लगता है कि मेरे ये प्रकाश की सीमा समाप्त हो गई। ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये टेस्ट भी होता है कि साधक अनुभव के पीछे या साक्षी भाव में मौजूद है या नहीं, क्योंकि चमत्कारिक शक्तियाँ आपके साथ में हर पल आपको नित्य नया प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हुए ब्रह्मांड की दिव्य चेतना को
एहसास कर रहे हैं तो आपके जीवन में ये बदलाव दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि दिखावटी बनावटी ध्यान मंत्र जाप सुमरन से ये सब कुछ बदलाव नहीं होता। जब तक आप समर्पण भाव से, साक्षी भाव से अपने आप की गहराई में नहीं उतरते, अपने आप ये अनुभव नहीं करते, तब तक ये बदलाव आपके जीवन में अक्षणिक होते हैं। क्या करें जब ये रंग बंद हो जाए? डरे नहीं है, विकास का संकेत है, रुकावट नहीं है। साधना चालू रखे और हमेशा निरंतरता गहराई के साथ में उतरते हुए चले जाएं। जो जो आप गहराई में उतरते जाएंगे, आपके जीवन के अंदर ये आनंद की अनुभूति आपको स्पिरिचुअल के साथ में जोड़ती चली जाएगी। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब ऊर्जा स्टेबल बॉडी में उतर रही है। आपके शरीर में भावनात्मक शुद्धता बनाए रखे। द्वेष, मोह, ईर्ष्या से दूर रहे और किसी को चमत्कार दिखाने का प्रयास ना करें। क्योंकि आज्ञा चक्र आपको वो दृश्य दिखाता है, भूत भविष्य वर्तमान के वो सारे क्षण आपको लोगों में ज़्यादा प्रचार करने का प्रयास ना करें। अपने आप में एकांत में बैठकर इस प्रभु परमात्मा के प्रति आनंद की अनुभूति को हमेशा एहसास में रखें। और जब ये एहसास आपके जीवन के अंदर बना रहता है तो आपके जीवन के अंदर वो आनंद के क्षण बने रहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने ये 5 तत्वों का शरीर आपको परम पिता परमात्मा की जानकारी के लिए दिया है। जब ये कार्य आपका सरलता से हो रहा है तो लोगों को इधर उधर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये आपकी स्वयं की यात्रा है, ब्रह्मांड की दिव्य यात्रा पर आप निकले हो। क्या दिखता है, कैसे दिखता है, कब दिखता है, कौन दिखाता है, कौन पहचान कराता है? स्वयं परमपिता परमात्मा आपके शरीर के अंदर ये दिव्य ऊर्जा की झलकियाँ कई रूपों में आपको सपनों में भी दिखाई देगी। और आपको ये एहसास होगा कि आज तो मैं आमुक देवता के दर्शन किए हैं, आमुक तीर्थ पर मैं घूम कर आया हूँ, आमुक मेरे पूर्वजों ने, पितरों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आनंद को अपने भीतर ही समेट कर रखें। अगर ये आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, ये कोई चमत्कार दिखाने का कार्य नहीं है। अपनी सिद्धियों को, अपनी ताकतों को, अपनी तपस्या को किसी को दिखाने में ऐसे बर्बाद ना करें। आप निरंतर ये कार्य अगर करते हुए जा रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर जो भरकुटी की फुदकन और रंगों का प्रकट होना साधना के सुंदर फूल हैं, परंतु अंतिम लक्ष्य फूल नहीं परम गंध है। चेतना की दिव्यता जब रंग चले जाएं तो समझ लीजिए आप रंगों से परे चले गए हैं। क्योंकि रूप, रंग, गंध, रस ये सारे के सारे अनुभव आपके जीवन के अंदर नित्य नए शोभा के रूप में प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे। और आपको लगेगा आपके कानों में ये ध्वनियाँ बज रही है। एक स्थान से जब इस आध्यात्मिक यात्रा को आप पार करते हैं, एक सीटिंग में जो आनंद आता है, अगली सीटिंग में दूसरा आनंद आएगा और उसका आप कहीं भी महिमा नहीं कर सकते। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए तो वो उसका गुणगान नहीं कर सकता, ठीक ऐसे ही साधक के जीवन की अवस्था होती है। क्योंकि वो चेतन रहता है और आध्यात्मिकता हमें चेतनता सिखाती है, धार्मिकता हमें बाह्य आडंबरों में फंसाती है। तो हमें आध्यात्मिक बनकर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। कोई भी दिखावटी बनावटी कार्य ना करे। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया।
वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। मेरा यही लक्ष्य है कि आध्यात्मिक चेतना ये बढ़ती चली जाए। अगर शीघ्रता से इस ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करना चाहते, भाग्य विधाता के साथ में मिलकर अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा आपके जीवन में इस ऊर्जा को प्रवाहित किया जाएगा और आप अपने जीवन में ये सुखद आनंद देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।